ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे और थोड़ा थियोरेटिकल होगा। तो घबराइए नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस में थ्योरी कहाँ से आ गया। तो अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस देखेंगे और उसके बाद इसका वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा आर्ट है जिसके हेल्प से हम लोग फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी है, ये टोटली पास्ट के प्राइस मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई स्टॉक उठाते हैं तो उसके करंट प्राइस को देखते हैं, उसके वॉल्यूम को देखते हैं और क्या करते हैं कि जो प्रीवियसली जो भी चार्ट ने परफॉर्म किया है, जो भी प्राइस एक्शन दिखाए हैं या फिर किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करके हम लोग उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। यानी कि ये फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होगी, इसका मूवमेंट क्या होगा, उसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस का मूवमेंट होता है, यानी कि कोई किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करने का मतलब ये है कि एक डिफिनिट रेंज में ही ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो अगर आप कुछ स्टॉक्स के पिछले चार्ट्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये स्टॉक कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यानी कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या इसकी प्राइस नीचे आई है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई। हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव जानना ये रहता है कि प्राइस कितना है। ठीक है, प्राइस इतना क्यों है वो तो खैर फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी नहीं है, उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो प्राइस कितना है वो हम लोग के लिए ज़्यादा मायने रखता है, और हाँ कि प्राइस क्या मूवमेंट कर सकता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस। टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज करते हैं। यानी कि जैसे निफ्टी 50 हो गया, उसको देखेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है, यानी कि ये बुलिश है या बियरिश है, यानी कि ये बुलिश मार्केट है या फिर बियरिश मार्केट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सेक्टर्स में आएंगे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया या फिर एफएमसीजी सेक्टर हो गया। इन सब सेक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हम लोग किसी एक सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और उसके कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद उसमें टेक्निकल एनालिसिस लगाने के बाद, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शंस को रीड करने के बाद हम लोग उस स्टॉक को सेलेक्ट करके अगले दिन उसमें ट्रेड करेंगे। ये टॉपिक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक, तो पहला जो है वो है नॉट जस्ट फॉर स्टॉक्स। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो केवल स्टॉक्स के लिए नहीं होता, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक्स हो गया, फ्यूचर्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हो गया, फॉरेक्स हो गया। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। इसका सेकंड इम्पॉर्टेंस है फोकस ऑन प्राइस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि टेक्नीशियन या फिर आप कह सकते हैं टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो स्टॉक्स के प्राइस पे फोकस करते हैं, उसके प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं। क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन जो होता है वो बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, बहुत ही कामयाब इंडिकेटर माना जाता है। इसका तीसरा इम्पोर्टेंस सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस एक्शन। टेक्नीशियन क्या करते हैं कि ये उस प्राइस एक्शन या फिर उस प्राइस चार्ट के हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस, हाई यानी कि उस चार्ट का सबसे हाई क्या है, उस चार्ट का सबसे लो क्या है और उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके ये प्राइस एक्शन, स्टॉक के प्राइस एक्शन को डिटरमाइन करते हैं। चौथा इम्पोर्टेंस जो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है कि जब चार्ट में, चार्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो ट्रेडिंग रेंज होता है। यहाँ पे फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस एक जगह से बार बार रिवर्ट बैक हो रहा है, यानी कि जहाँ से नीचे जा रहा है और फिर वहाँ से लौट के वापस जा रहा है, फिर वहीं प्राइस के आसपास वो फिर से नीचे आ रहा है, फिर वहीं से रिवर्ट हो जाए। यानी कि वहाँ पे जो है
प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, और जस्ट इसके अपोजिट जहाँ से प्राइस बेयरिश मोड में आ जा रहा है, नीचे की तरफ आने लग रहा है, वहाँ पे उसको क्या कह सकते हैं हम कि वो रेजिस्टेंस है। इन सब टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो हम लोग बस इसको हल्के में थोड़ा सा समझने के लिए केवल देख रहे हैं। वीकनेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एनालिस्ट बायस। टेक्निकल एनालिसिस कोई हार्डकोर साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आप छत से बॉल फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के कारण नीचे ही गिरेगा, ऐसा कोई साइंस नहीं है। हाँ, ये है कि प्राइस जो है एक डेफिनेट रेंज में फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी नीचे आ जाता है मार्केट क्रैश वगैरह पे, लेकिन अगर कोई एनालिस्ट बायस है तो ये कि उसके एनालिसिस को पूरी तरह से ओवरशैडो कर देगा। टू लेट। क्या है कि आप कई बार टेक्निकल एनालिसिस को क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि कई बार आप चार्ट्स को देखेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखेगा जहाँ से एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही ये कोई सब्सटेंशियल मूव ले चुका होगा, यानी कि ये अपने ट्रेंड की तरफ मूव कर गया होगा, और अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही लो रह जाता है और आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। नॉट ऑल द सिग्नल्स वर्क। कई स्टॉक्स में 50 डे मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, और कई स्टॉक में 70 डे मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है। तो हर समय हर सिग्नल बहुत ही बेहतर तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करते हैं, कई बार करते हैं और कई बार ये आपको लॉस भी दिलवा सकते हैं। तो हाँ, मूविंग एवरेज वगैरह आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से और एक्सप्लेन करके क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।